गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं हमारा पाठ क्रमांक 9 फलों का दरबार। इस पाठ को हमने शुरू किया था और हमने देखा है कि मान्या जो है आम महाराज से अंगूर की शिकायत कर रही है और अंगूर ने जो है उससे जो है उसका पेट खराब होने के लिए मान्या को ही जिम्मेदार ठहराया है और उसने अपनी सफाई में कहा है कि आजकल जो है खेतों में कई तरह के जो है कीटनाशक जो दवाइयां होती है उसका छिड़काव किया जा रहा है और खाने वाला अगर चार बिना धोए उसे खाएगा तो बीमार पड़ेगा ही, ऐसा जो है अंगूर का कहना है। उसके आगे देखिए, मान्या कहती है परंतु क्यों, मेरी माँ तो कहती है कि अंगूर के अंदर विटामिन ए, बी, सी, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, आयरन आदि सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। अंगूर हंसकर कहता है, हाँ तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कहती है, पर जब तुमने हमें ठेले वाले से खरीदा तो उस पर कितनी मक्खियां भिनभिना रही हुई थी और धूल मिट्टी चिपकी हुई थी। तुमने हमें बिना धोए ही फटाफट खा लिया, इसमें हमारा क्या दोष है। मान्या चुप होकर बैठ जाती है। अब देखिए, मान्या कहती है कि क्या कहती है, ये अंगूर तो कह रहे हैं कि खेतों में कीटनाशकों का जो है छिड़काव हो रहा है, अगर बिना धोए उसे खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे, ऐसा अंगूर ने कहा है। लेकिन उसने सुन रखा था कि उसकी माँ ने कहा था उससे कि अंगूर के अंदर विटामिन ए, बी, सी, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, आयरन आदि जो सभी जो पोषक तत्व है वो उसके अंदर मौजूद है, उपस्थित है। अब अंगूर हंसकर ही कहता है कि तुम्हारी माँ ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। ये सभी जो पोषक तत्व है ये अंगूर के अंदर यानी हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन जब तुमने हमें यानी अंगूर खरीदी किए थे, किससे, ठेले वाले के पास से जो फल बेचता है उसके पास से जब तुमने फल खरीदे थे, अंगूर खरीदे थे, तब उसके ऊपर कई मक्खियां बैठी होंगी, उसके ऊपर धूल मिट्टी भी चिपकी हुई थी, लेकिन तुमने बिना धोए उसे खा लिया, इसलिए तुम्हारी क्या है तबीयत खराब हो गई है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। इतना कहने के बाद जो है अब जो ये सुना है तो अब जो है मान्या चुप होकर बैठ गई है, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप भी जो है कभी कोई आपके घर फल आता है बाहर से तो आप भी जो है बिना धोए उसे नहीं खाएंगे, है ना, उसे जो है धोकर ही आप जो है खाएंगे, याद रखिए। अब देखिए, प्रियांशी, महाराज मैं प्रियांशी हूँ, मेरी शिकायत सेब के विरुद्ध है, कानाफूसी की आवाजें सेब के विरुद्ध। अब देखिए, आप प्रियांशी जो है कह रही है कि महाराज मैं प्रियांशी हूँ और मेरी शिकायत किसके विरुद्ध है, सेब के विरुद्ध है। आप देखिए, सेब आपको पता है सभी फलों के अंदर सर्वश्रेष्ठ कौन सा फल है, सर्वोत्तम जिसे कहते हैं, क्या कौन सा फल है वो, सेब है ना। हम क्या कहते हैं कि सेब खाओ डॉक्टर को दूर भगाओ, एक सेब खाना डॉक्टर को दूर भगाना, है ना। तो देखिए अब जो है शिकायत किसके विरुद्ध हो रही है, सेब के विरुद्ध हो रही है, सफरचंद जिसे हम कहते हैं उसके विरुद्ध जो है शिकायत हो रही है, एप्पल के विरुद्ध। अब देखिए, आम महाराज कह रहे हैं परंतु सेब को तो सर्वश्रेष्ठ फल के रूप में स्थान प्राप्त है, डॉक्टर भी कहते हैं कि सेब खाओ डॉक्टर को दूर भगाओ और तुम उसी सेब के विरुद्ध शिकायत कर रही हो। प्रियांशी कहती है, हाँ महाराज मेरे पापा कहते हैं कि सेब गुणों की खान है, उसमें खनिज, लवण, विटामिन, आयरन, प्रोटीन तथा कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं। परंतु अब देखिए, इतना कहकर वो जो है रुक गई है। अब देखिए, आम महाराज जो है कह रहे हैं जो प्रियांशी ने जो सेब के विरुद्ध जो शिकायत की है, तो आम महाराज जो है प्रियांशी से कह रहे हैं कि सेब को तो क्या है सर्वश्रेष्ठ फल के रूप में स्थान प्राप्त हुआ है,
सभी डॉक्टर कहते हैं कि सेब खाओ, डॉक्टर को दूर भगाओ, और तुम उसी सेब के विरुद्ध क्या है, शिकायत कर रहे हो। ये सुनकर मुझे ताज्जुब होता है। ऐसा जो है आप महाराज कह रहे हैं। अब जो है प्रियांशी कह रही है कि हाँ महाराज, मैंने भी मेरे पापा से सुना था कि सेब जो है गुणों की खान है, उसके अंदर बहुत से गुण हैं, गुणकारी है। अब देखिए उसने सुन रखा था कि जो सेब के अंदर क्या पाया जाता है, खनिज, लवण, विटामिन, आयरन, प्रोटीन तथा कैल्शियम जो है पर्याप्त मात्रा में सेब के अंदर मौजूद है। ये जो है प्रियांशी ने सुन रखा था। अब आगे देखिए, अब उसकी बात करता है सेब। आगे देखिए, सेब कहता है परंतु क्या, खुलकर बताइए। प्रियांशी कहती है महाराज, मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि डॉक्टर ने क्या कहा था, डॉक्टर ने कहा कि खूब सेब खाओ तो ताकत आ जाएगी। मैं रोज 8-10 सेब खाती हूँ, फिर भी मेरा शरीर कमजोर है। अब देखिए प्रियांशी ने जो है बात कहते हुए रुक गई थी, परंतु कहकर वो रुक गई थी। तो आप जो है सेब जो है कह रहा है कि परंतु क्या, खुलकर जो है बताओ। ऐसा जो है प्रियांशी ने कहा है, प्रियांशी से सेब ने कहा है। तो प्रियांशी कहती है महाराज, मेरा शरीर क्या है, बहुत ही ज्यादा जो है कमजोर हो गया था। तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि खूब सेब खाया करो, तुम्हें क्या है, तुम्हारे अंदर ताकत आएगी। तो मैं रोज जो है 8-10 जो है सेब खाती हूँ, फिर भी क्या है, मेरा शरीर कमजोर है। ऐसा जो है प्रियांशी कह रही है। अब कहता है सेब की बारी है। सेब कहते हैं प्रियांशी जी, आप बताइए कि क्या आपने एक साथ 8-10 सेब खा लिए। प्रियांशी कहती है पर उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं एक साथ 8-10 सेब खाऊं या एक सेब। अब बताइए, कोई अगर एक बार में, एक ही साथ में 8-10 सेब खाएगा तो उसका पेट खराब होगा कि नहीं, भूखेगा कि नहीं, और उसके अंदर ताकत आएगी क्या, जी नहीं। तो सेब जो है प्रियांशी से पूछ रहा है कि आप मुझे ये बताइए कि आपने एक साथ 8-10 सेब खाए या एक-एक कर सेब खाए। तो प्रियांशी कहती है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं एक साथ 8 सेब खाऊं या एक-एक करके खाऊं, मेरी तबीयत क्या है, मेरी तबीयत में सुधार होना चाहिए। ऐसा जो है प्रियांशी कह रही है, मेरा शरीर मजबूत बनना चाहिए, मेरे अंदर ताकत पैदा होना चाहिए सेब खाने के बाद। ऐसा जो है प्रियांशी कह रही है। अब आगे देखिए, सेब कहता है फर्क पड़ता है, जरूर पड़ता है। तुम्हें पता है कि किसी भी चीज को अधिक मात्रा में खाने से लाभ की जगह हानि होती है और उससे हमारी पौष्टिक क्षमता नष्ट हो जाती है। यदि आप हमें उचित समय और उचित मात्रा में खाएंगी तो आपके लिए हम अवश्य ही लाभकारी सिद्ध होंगे। अब देखिए, सेब कहता है कि जरूर फर्क पड़ता है, क्योंकि प्रियांशी ने क्या कहा था कि मैं सेब जो है एक बार में एक खाऊं या 8-10 खाऊं, क्या फर्क पड़ता है। तो सेब कहते हैं कि फर्क पड़ता है। क्यों पड़ता है, जरूर पड़ता है। क्यों पड़ता है, क्योंकि तुम्हें पता है, क्या तुम्हें पता है कि किसी भी चीज को अधिक मात्रा में खाने से फायदे की जगह क्या होता है, नुकसान होता है। यानी क्या कहा गया है, लाभ की जगह हानि होती है। यानी अगर किसी चीज को अधिक मात्रा में खाएंगे तो फायदे की जगह नुकसान होगा और हमारी पौष्टिक क्षमता नष्ट हो जाती है। अगर आप हमें उचित समय और उचित मात्रा में खाएंगे तो आपको जरूर क्या है, फायदा होगा, आपके लिए हम जरूर क्या है, गुणकारी साबित होंगे, लाभकारी साबित होंगे। ऐसा जो है सेब जो है प्रियांशी को कह रहा है। अब आगे देखिए, इसमें आए हुए नए शब्द। सर्वश्रेष्ठ यानी सब में अच्छा, सर्वोत्तम, पर्याप्त यानी जितना चाहिए उतना या काफी, कमजोर यानी दुर्बल, ताकत यानी शक्ति, फर्क यानी अंतर, हानि यानी नुकसान,
पौष्टिक यानी ताकत देने वाला, क्षमता यानी शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता या विशेषता, सिद्ध यानी उपयोगी, साबित करना। इस प्रकार से ये पाठ हमने देखा है। इसके आगे का भाग जो है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।